Welcome back to Escape Wonder Kids, and we are back with center of mass and linear momentum. Since as in the previous video based over center of mass and linear momentum, we were trying to get some of the points and equations with stationary target. हमारा target stationary है, and we had taken many common examples of our everyday life and even many such examples that were not possible in our everyday life. लेकिन आज होने वाला है इलास्टिक कोलिजन्स इन वन डायमेंशन में से मूविंग टारगेट का केस, यानी प्रोजेक्टाइल जो है वो तो मूव कर ही रही है, वाइल जो मेरा टारगेट है जिसपे मैंने अपने प्रोजेक्टाइल को फायर किया है वो भी मूव कर रही है. सो इट्स मैथमेटिक्स विल बी rather complicated in the comparison to stationary target, but we can just do it, we can surely. तो स्टार्टिंग द टॉपिक, सिंस इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, पूरी मोमेंटम पहले तो वो तो सारे का जस्ट काइंड के कोलिजन में कंजर्व रहते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे कंजर्व्ड है, यानी KI इक्वल्स KF. मैं सपोज करता हूँ कि यहाँ पे मैंने कोई भी बॉडी ले लिया ऑफ मास M1 एंड यहाँ पे कोई बॉडी ले लिया ऑफ मास M2. M1 मेरा क्या है, प्रोजेक्टाइल है, M2 मेरा टारगेट है. M1 को मैंने क्या किया, इसको इनिशियल वेलोसिटी U1 दे दिया. अब सपोज करते हैं कि M1 के टुवर्ड्स जा रहे हैं, M1 M2 के वाल M2 M1 के, यानी ये इधर को जा रहे हैं विथ वेलोसिटी U2. कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, कोई बात नहीं, इधर भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, देयर्स नो प्रॉब्लम. वो तो इक्वेशंस में सिंबल लगा के हम लोग सब कर लेंगे. तो यहाँ पे वन डायमेंशन का केस चल रहा है, सो दैट विल बी जस्ट द फॉलोइंग केस. तो अगर मैं यहाँ के लिए इक्वेशंस लिखूँ, कुछ देर बाद ये बॉडीज कोलाइड करेंगे एंड आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटीज चेंज होगी, मोमेंटम ऑफ ईच बॉडी, ईच कोलाइडिंग बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच कोलाइडिंग बॉडी चेंज होगी, लेकिन पूरे सिस्टम की यानी दोनों बॉडी के सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम रिस्पेक्टिवली कांस्टेंट रहेंगे. एज द केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, पहले मोमेंटम को हम लोग कंजर्व करते हैं. सिंस मोमेंटम अगर कंजर्व्ड है, मोमेंटम अगर कांस्टेंट है, इसको मैं या तो वेक्टर p लिख दूं या फिर अभी p ही काफ़ी है, बिकॉज वी आर सीइंग द केस ऑफ वन डायमेंशनल मोशन. यहाँ पे वेक्टर्स की ज़रूरत नहीं होती है, एज यू विल बी रीडिंग. जैसे आप पहले ना काइनेमेटिक्स जब पढ़ते थे, तो इफ़ यू आर रीडिंग NCERT, अगर अब मैं NCERT की बात कर लेते तो उसमें जो सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर बेसिकली होते हैं मोशन इन वन डायमेंशन, इसको आप मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन बोलते हैं. वहाँ पे कोई वेक्टर्स नहीं एक्सप्लेन किया गया, वो तो उसके मतलब उसके जो सक्सेसर चैप्टर था यानी मोशन इन 2 and 3 डायमेंशंस, वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया. यानी NCERT का भी ये मानना है कि जब वन डायमेंशनल मोशन होता है, सो वी रियली डू नॉट नीड टू डाइव इनटू द एरेना ऑफ वेक्टर अलजेब्रा. तब वेक्टर अलजेब्रा का जो भी एरेना यू कैन कॉल, उसमें हमें घुसने की ज़रूरत नहीं है. हियर यू कैन यूज़ द प्लस एंड माइनस सिंबल. यहाँ पे तो प्लस एंड माइनस अपने भी इक्वेशंस में लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे तो वहाँ पे प्लस एंड माइनस लगा देंगे एंड वी कैन जस्ट गेट इनटू एवरीथिंग. यहाँ पे मेरा P कांस्टेंट है. P इज व्हाट, वी नीड टू कंसंट्रेट. P चेंज होता है, ऑफ कोर्स होता है. दिस इज अ मिसकंसेप्शन कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम रहती है कंजर्व रहती है, ये पूरा गलत है. The entire sentence is wrong and if you find anywhere written so you must complain कि ऐसा नहीं होता है. बल्कि करेक्ट सेंटेंस ये है कि जब इलास्टिक कोलिजन होता है, whether that is 1 or 2 or 3 डायमेंशन, तब काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कंजर्व्ड रहता है. ईच कोलाइडिंग बॉडी का चेंज करेगा, ऑफ कोर्स कर देगा, ये इसको मोमेंटम ट्रांसफर करेगी या फिर ये इसको कर देगी, वेलोसिटी से इधर से होगा, काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, तो लेकिन जो सम रहेगा एंटायर वो कांस्टेंट रहेगा. सो यहाँ पे P मेरे पूरे सिस्टम का मोमेंटम है. सिस्टम में कितने, यहाँ पे हम लोग हवा हटा देते हैं, वी रियली डू नॉट रिक्वायर द एयर. चलो यहाँ पे सिस्टम में ये है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम को ऐड कर दो तो इनिशियल मोमेंटम मिल जाएगा. जैसे मैं यहाँ पे P अगर कांस्टेंट लिखता हूँ तो PI इज व्हाट, PI इक्वल्स PF. इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ M1 प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ M2.
तो Pi इज व्हाट, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स व्हाट, जब ये कोलाइड करेंगे हो सकता है ये और इधर चले जाए, मतलब हो सकता है कि ये कुछ वेलोसिटी इसमें ट्रांसफर कर दे कि ये दोनों साथ में इस डायरेक्शन में मूव करने लगे। ऐसा भी हो सकता है कि ये इसको इतनी वेलोसिटी दे दे कि इसकी ये वाला वेलोसिटी एंड अप हो जाए, पहले ज़ीरो हो जाए फिर इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जनरली हम लोग ऐसे केसेस बहुत बार काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स में देख चुके हैं कि कोई भी बॉडी जब हमारे पास रहती है, अगर उसको इनफ हम लोग डिसेलरेट कर देते हैं तो उसकी स्पीड ज़ीरो हो जाती है और फिर वो नेगेटिव डायरेक्शन में होने लगती है। तो ऐसा यहाँ भी हो सकता है कि कोलाइड करने के बाद दोनों ही वापस चले जाए इफ़ द टू मासेस आर इक्वल, तो कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग इनकी बाकी की आगे जो वेलोसिटी होगी हमें नहीं पता, तो हम लोग v1 एंड v2 लेट कर लेंगे। सो दिस इज m1 v1 प्लस m2 v2। सम हमेशा कांस्टेंट रहता है एंड इक्वल रहता है। एक इक्वेशन ये हमें मिल चुका है। एंड इफ़ वी मूव टू द नेक्स्ट इक्वेशन, चलो यहाँ पे भी ना हम लोग बहुत सारी चीज़ें जैसे कॉमन ले सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं एंड मैनी ब्रैकेट्स कैन बी अप्लाइड हियर। जैसे मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ओके। m1 v1 प्लस में m2 v2 दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। यहाँ पे ये ज़ीरो हो गया, वाइल यहाँ पे ये ट्रांसफ़र तब हो जाएगा एंड वी कैन जस्ट गेट ऑल। जैसे हम लोग ट्राई भी कर सकते हैं, ये रहा m1 u1 प्लस m2 u2। अब सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों साइड इक्वेशन से, ये रहा तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा m2 v2। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। व्हेन टू नंबर्स आर सब्ट्रैक्टेड व्हेन देयर गिवन वैल्यूज आर इक्वल, तो जो हमारा रिजल्ट रहेगा वो हमेशा ज़ीरो मिलता है। ऑफ कोर्स a माइनस ए इज ज़ीरो, b माइनस बी ज़ीरो, ऐसे 2 माइनस 2 ज़ीरो, 0 माइनस 0 ज़ीरो। बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू एक्सप्लेन सम एक्सपीरियंस। एक बार ना मैं कोशिश कर रहा था इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट करने के लिए एंड आई वाज फाइंडिंग अप अ कॉन्ट्राडिक्शन अगेंस्ट मैथमेटिक्स, मतलब अगेंस्ट मैथमेटिक्स सब कुछ हो गया। जब इक्वल सब्ट्रैक्ट होते हैं तब हमें आंसर ज़ीरो मिलता है, लेकिन जब हम लोग इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट कर देते हैं, जो कि हो नहीं सकता। बट समटाइम वी हैव टू बी क्रेजी फॉर मैथमेटिक्स। अगर मैं जस्ट इनफाइनाइट की वैल्यूज़ 1/0 एंड 1/0 रिस्पेक्टिवली रख देता हूँ तो मुझे मतलब कुछ अजीब सी चीज़ें मिलने लगती है एंड दैट अगेन लीड्स टू इनफाइनाइट। यानी इनफाइनाइट्स, अगर सपोज आप नंबर लाइन पे इनफाइनाइट पे पहुँच गए तो आप वापस आ ही नहीं सकते। सो दैट वुड बी ग्रेट, मतलब दैट वुड बी टेरिबल। चलो यहाँ पे वी बैक। अब हम लोग कुछ कॉमन भी इन चीज़ों में से ले सकते हैं। ऑफ कोर्स हो सकता है ज़रूरत भी ना हो एंड हो सकता है अगर हम लोग चाहें तो ले भी लें। जैसे यहाँ पे m1 एंड m1 कॉमन ले लेंगे। इफ़ m1 इज़ अ कॉमन, यहाँ पे बचा u1 माइनस में v1। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे m2 एंड m2 कॉमन ले लेंगे। चलो पॉजिटिव m2 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे बचा u2 माइनस में v2। अब ये क्या बचा, ये ज़ीरो है। सो वी जस्ट गेट दी फॉलोइंग रिजल्ट। चलो एक ये इक्वेशन मिल गया एंड इफ़ वी वांट, अब अगर आप चाहते हो तो वापस इसको इधर कर दो, देयर्स नो प्रॉब्लम, तो वी कैन जस्ट गेट। लेकिन वी हैव टू ऑल्सो जस्ट कंटिन्यू टू द नेक्स्ट। हम लोगों ने मोमेंटम तो कंजर्व कर लिया, लेकिन एक और बात रहती है, अगर यहाँ पे इनइलास्टिक लिखा होता, यू नो दैट, अगर यहाँ पे इनइलास्टिक लिखा होता तो हम लोग यहीं तक रहते, वी वुड बी एट दिस गिवन पॉइंट। लेकिन यहाँ पे इनइलास्टिक नहीं है, यहाँ पे इलास्टिक है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी हम लोग कंजर्व कर सकते हैं। सो वी शुडंट लीव एनी स्टेप बिहाइंड, सो वी शुड जस्ट गेट टू बी जस्ट मेक द काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। और अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व यानी कांस्टेंट बना देते ऑल द सिस्टम, तो हो सकता है perhaps we can get value of v1 and v2, and for that again let me erase all of this kind of thing. So back to our point. अब हम लोग ना, since already this equation we have just got, now what I say कि हम लोग कुछ और भी steps इसमें try कर सकते हैं and that is what, आप again यहाँ पे क्या कर सकते हो, subtract करो। आई सपोज दोनों साइड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर दो m2 ब्रैकेट u2 माइनस v2।
तो यहाँ पे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बस यही बचा एंड हियर इज देन व्हाट, माइनस में 0 माइनस दैट इज सेम रिजल्ट माइनस m2 u2 माइनस में v2। चलो एक ये इक्वेशन हमें इंपॉर्टेंट मिल चुका है एंड इट विल बी हेल्पफुल इन जस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग्स। एंड बैक टू आवर पॉइंट, अब हम लोग जैसे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करेंगे। सपोज यहाँ पे दो बॉडीज थी इनिशियली ये दोनों गिवन बॉडीज, यहाँ पे m1 यहाँ पे m2, दिस इज u1, मैंने सपोज किया था दिस वाज u2। जब ये दोनों बॉडीज कोलाइड करेंगे, इफ आई मेक द फिगर हियर, तो कुछ डिफॉर्मेशन के बाद जैसे ये ऐसा कुछ डिफॉर्मेशन हो सकता है, ये अगर हो सकता है कि हेड ऑन कॉलिजन हो जाए, ऐसा भी हो सकता है एंड दिस डजंट सीम एट ऑल हेड ऑन कॉलिजन, वी हैव टू जस्ट सपोज इट, कुछ डिफॉर्मेशन हो जाएगा एंड जब ये होगा तो हम लोग सपोज करते हैं बाद में ये सब v1 एंड v2 से मूव करने लगेंगे। लेकिन काइनेटिक एनर्जी इनिशियली एंड फाइनली कंजर्व रहेगा, बिटवीन में चेंज होता रहता है। हाँ, बिटवीन में चेंज काइनेटिक एनर्जी होती रहती है, लेकिन जो इनिशियल एंड फाइनल होंगी वहाँ पे कंजर्व होंगे, इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस पे। यानी अगर मेरा काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होता है, इनिशियल एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल होते हैं। लेट अस अप्लाई द कंडीशंस। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हाट, सिस्टम की, ऑफ ईच कोलाइडिंग बॉडीज तो हमेशा चेंज होती रहती है, लेकिन सिस्टम की कांस्टेंट रहेगी इफ देयर इज रियली इलास्टिक कोलिजन। इस सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, इसकी प्लस में इसकी इनिशियल वाली, तो ये रही हाफ m1 u1 स्क्वेयर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वेयर इक्वल्स में फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये तो मेरी हाफ m है ही, सपोज ये अब v1 से मूव करी, दिस इज हाफ m1 v1 स्क्वेयर प्लस ये हुई हाफ m2 v2 स्क्वेयर। हाफ 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 मतलब ये दोनों नहीं एंड ये दोनों नहीं, सपोज इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ओके, ऑल दैट हाफ एंड हाफ एंड हाफ एंड हाफ आर कैंसिलिंग ईच अदर। अब मुझे जो रिजल्ट मिलेगा, व्हाट रिजल्ट आई विल बी जस्ट गेटिंग नाउ विल बी m1 u1 स्क्वेयर प्लस m2 u2 स्क्वेयर इज व्हाट, इज m1 v1 स्क्वेयर प्लस m2 v2 स्क्वेयर। ओके, अगर मुझे रियली में ये रिजल्ट मिलता है तो सपोज अब मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन जस्ट परफॉर्म मैनी थिंग्स। यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकता हूँ, जैसे मैं कुछ चीज़ें कॉमन ले सकता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने मासेस कॉमन लिया था, यहाँ पे भी मासेस कॉमन ले सकता हूँ, तब ईजियर हो जाएगा रेदर देन वेलोसिटीज तो हो नहीं सकती, यहाँ पे u1 यहाँ पे u2 यहाँ पे v1 यहाँ पे v2 का स्क्वायर। तो हम लोग यही कर लेते हैं, दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दो, m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर एंड यू विल बी गेटिंग समथिंग लाइक m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर माइनस m2 v2 स्क्वायर इज व्हाट, यहाँ से सब्ट्रैक्ट हुआ तो प्लस माइनस इज व्हाट, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, ये रहा 0। अब यहाँ पे मैं सपोज m1 कॉमन ले लेता हूँ, सो दिस इज m1 u1 स्क्वेयर माइनस v1 स्क्वेयर एंड यहाँ पे क्या बचा, प्लस में मैंने m2 कॉमन लिया u2 स्क्वेयर माइनस में v2 स्क्वेयर, यहाँ पे तो मेरा 0 है, आई हैव द राइट हैंड साइड एज द 0 ऑफ द इक्वेशन। अब यहाँ पे ना सिर्फ m1 एंड m2 हम लोगों ने कॉमन ले लिया, अब यहाँ पे कुछ मैथ्स लगा सकते हैं, जैसे इन द प्रीवियस वीडियो आई थिंक स्टेशनरी टारगेट का था, हम लोगों ने ऑलरेडी फॉर्मूला लगाया था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ पे भी वो इक्वेशंस हम लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं एंड विल बी जस्ट इजीली गेटिंग द रिजल्ट। एंड अगेन फॉर दैट ऑल लेट मी रब ऑल दिस। तो बेसिकली मूविंग अप टू द नेक्स्ट, हमें ये इक्वेशन मिल चुका था। ओके, अगर मुझे ये इक्वेशन मिल गया है, सपोज आई एम राइटिंग इट हियर, ये भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जस्ट लाइक, अगर मैं इस इक्वेशन को सपोज यहाँ पे लिखता हूँ, इसको हम लोग और इलेबोरेट स्टिल कर सकते हैं। सो हियर इज द गिवन इक्वेशन माइनस v2 स्क्वेयर इक्वल्स 0। चलो अब व्हाट आई से फॉर नाउ, अब मैं क्या बोलूँगा, सपोज मैं दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन माइनस, ओके सपोज m2
ब्रैकेट u2 स्क्वेयर माइनस v2 स्क्वेयर सब्ट्रैक्ट कर दूँ। एंड अगर मैं ऐसा करता हूँ, इफ़ आई ट्राई दिस काइंड ऑफ थिंग, तो मुझे कुछ मिलेगा इज m1 u1 स्क्वेयर माइनस v1 स्क्वेयर। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव जब a माइनस ए करोगे तो ज़ीरो मिलते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं लिखने की ज़रूरत है। ज़ीरो माइनस द नंबर इज नेगेटिव m2 u2 स्क्वेयर माइनस v2 स्क्वेयर। अब यहाँ पे मैं a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्म लगा सकता हूँ। a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज व्हाट, इज a प्लस बी, ओके, एंड इनटू में a माइनस बी। सो हियर इज a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर कर लो। हियर इज m1 a प्लस b, तो हियर इज a, हियर इज b, यानी u1 प्लस v1 इनटू में a माइनस बी, u1 माइनस v1। एंड इफ यू वांट टू चेक द प्रूफ, अगर प्रूफ देखना है सो यू कैन ऑल्सो मल्टीप्लाई द टू गिवन एंड आपको मिलेगा ये इसी के इक्वल मिलते हैं। एंड दिस इक्वल्स माइनस m2, अब ये भी उसी फॉर्म का है तो इसमें भी कर लो u2 प्लस v2, अब इनटू में u2 माइनस v2। और कुछ कर सकते हैं, चलो अगर मैं इसको एज एन इम्पॉर्टेंट इक्वेशन सपोज करता हूँ, एक इक्वेशन तो सिंस मुझे ये मिला था, या आई बीन गेटिंग वन दिस इक्वेशन, एक इक्वेशन मुझे ये मिला है, एक ये मिला है, वी कैन जस्ट ट्राई समथिंग स्पेशल। अब मैं क्या बोलूँगा, सपोज मैं दोनों इक्वेशंस को ना डिवाइड कर देता हूँ, आई डिवाइड दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, तो यहाँ पे हो गया m1 u1 माइनस v1, ओके। अब यहाँ पे इक्वल टू में माइनस m2 u2 माइनस v2, चलो m1 कैंसिल ईच अदर, u1 माइनस v1 ओके, u1 माइनस v1 कैंसिल, माइनस m2 u2 माइनस v2 u2 माइनस v2, बचा क्या, व्हाट डू वी गेट इज u1 प्लस v1 इज व्हाट इज u2 प्लस v2। The sum of velocities remain constant, basically getting some nice result। हाँ, result तो अच्छा है, just getting nice kind of result, यानी u1 plus v1 is u2 plus v2। अगर मैं ये इक्वेशन लिखता हूँ तो स्टिल अब हमें बहुत इजीली हमारे जितने भी टर्म्स होंगे वो मिल सकते हैं। एंड फॉर अगेन ड्राइविंग ऑल ऑफ देम, लेट मी अगेन इरेज दिस। सो बेसिकली यहाँ पे ना, since we have already got the equation, or I think we are just getting some kind of wonderful result, I think by forgetting I just erased even that off। but अगर हम लोग यही result अगर हम लोग इन इक्वेशंस में सब्सटीट्यूट करते हैं परफॉर्मिंग सम मोर एल्जेब्रा, बिकॉज बेसिकली जैसे हम लोग जानते हैं कि कुछ स्पेसिफिक ब्रांच होते हैं ऑफ मैथमेटिक्स विच आर यूज्ड अ लॉट इन फिजिक्स, वैसे इज एल्जेब्रा। तो अगर हम लोग वी आर परफॉर्मिंग सम काइंड ऑफ एल्जेब्रा बाय पुटिंग द वैल्यूज सो इन द गिवन इक्वेशंस, तो विल बी गेटिंग वैल्यू ऑफ द v1 एंड यहाँ से v2। तो अगर हमें v1 and v2 की वैल्यू चाहिए, so we can just get, and that is would become just video would be also lengthy and that would become a long time to upload। So I just say कि अगर हम लोग we are doing that kind of thing, तो आप बस यही वैल्यूज इन इक्वेशन में पुट कर दीजिए, और कुछ स्टेप नहीं है, बस वैल्यूज पुट कर दीजिए और आपको क्या मिलेगा कि v1 की जो वैल्यू मिलने वाली है ना, that will be m1 minus m2 अपन m1 plus m2, this whole multiplied with what, with u1। अब इतना ही नहीं है, वरना तो ये पिछले स्टेशनरी टारगेट से सिमिलर हो जाएगा। अब इसी में ऐड कर दो 2m2 अपन m1 प्लस m2 u2, ये हो गई हमारी वैल्यू ऑफ v1। चलो v1 की वैल्यू m1 माइनस m2 अपन m1 प्लस m2 u1, जो कि हम लोग स्टेशनरी टारगेट में देखे थे। तो ये तो हो गया v1 का m1 का पर्टिकुलर, लेकिन जो m2 के लिए हम लोग इक्वेशंस लिखेंगे, m2 का भी तो कोलैड करने पे m1 पे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसके लिए 2m2 इंटू में u2 अपन m1 प्लस m2। अब अगर मैं ना देखो यहाँ पे आई नेक्स्ट लुक एट द इक्वेशन ऑफ v2, ये भी वही स्टेप है, ये भी वही स्टेप है। देन v2 आई विल बी गेटिंग एज, यहाँ पे पहले तो हियर v2 के लिए ये हो जाएगा 2m1, अब दिस इज मल्टीप्लाइड विथ u1 अपन में m1 प्लस m2
and this is what, this is added with what, this is added with m2 माइनस में m1 अपन m1 प्लस में m2 या फिर m2 प्लस m1 भी लिख सकते हो, बोथ आर सेम. सो अब ये मल्टीप्लाइड विथ u2 and this is the given value of v2 to m1 अपन m1 plus m2 into में u1 जो कि specifically for this v2. अब this is multiplied with added with what, m2 minus m1 अपन m1 plus m2 into में u2 and we get the final values of v1 and v2. So we have completed the moving target. इसके बाद we will be getting to collisions in 2 dimension. यहाँ पे 1 dimension हम लोगों ने देखा है, अब आएगा collisions in 2 dimension और कुछ और भी कुछ, बस I think 2 or 3 topics रहेंगे and center of mass and linear momentum successfully will be completed. That will be a happy day for me. So that was just all for today. Hope you enjoyed the video. Thanks for watching this video to all of you viewers and Jai Hind, Jai Bharat.